हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे नेक्स्ट यूनिट आपको जो है यूनिट 7 जो इसमें आप देख रहे होंगे। जो आपको ये न्यू चैप्टर है, इससे पहले हम यूनिट 6 ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ देखिए यूनिट 7 में हम जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसका आप यूज अपने लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में भी होता है इस चैप्टर का यूज। इसमें देखिए आप जो है ना थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, इसका जो है ना कुछ बेसिक है और इसके साथ जो कुछ एक या दो तीन प्रॉब्लम भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का। पहले हम इसकी थ्योरी पर चर्चा करते हैं। देखिए थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग जानते होंगे पहले, यदि आप 9th में यदि ग्राफ ड्रॉ किए होंगे तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। यहाँ देखिए कोई भी समतल पर यदि मुख्य रूप से दो एक्सिस होते हैं, यदि आप 11th 12th का मैथ पढ़िएगा उसमें तीन एक्सिस होते हैं। मान लीजिए ये यदि एक्स, ये जो आपको एक्स एक्सिस है और ये आपको वाई एक्सिस हो गया, तो ये थर्ड जो है ना जेड एक्सिस होता है। जो जेड एक्सिस इस होके डॉट डॉट के द्वारा होता है। डॉट डॉट मतलब वह जो ये जो है आपको काल्पनिक रेखा से डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो है ना थर्ड रेखा जो ये तो आपको हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपको वाई और वाई डैश। ये जो जेड एक्स है, जेड और जेड डैश, ये होता है यहाँ से ऊपर जाता है। यहाँ से लेकर आप 3D फिगर के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जो तीन रेखा होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ पढ़ेंगे दो एक्सिस होते हैं। जो एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है, दूसरा को वाई एक्स कहा जाता है। ये आपको इंग्लिश में उसको एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस बोल सकते हैं। यहाँ देखिए हम ड्रॉ फिगर कर दिए हैं जिसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपको ये हो गया आपको एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश लिखते हैं। ये होता है मूल बिंदु। इसके बारे में भी हम नीचे लिखे हुए हैं, इसको देखिए आप। ये आपको दो प्लेन, इसको सिंपल प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप कर सकते हैं। ये जो आपको क्षैतिज रेखा है, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है। और आपको लंबवत रेखा, ये जो वाई और वाई डैश को क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा, ये आपको क्या आ जाएगा, इसको आप वाई एक्सिस कहा जाता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको आप क्षैतिज रेखा, उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और लंबवत रेखा जो होता है उसको वर्टिकल लाइन, यानी कि उसको आप क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस कर सकते हैं। और इसमें जो है एक मूल बिंदु, ये जो आप डिनोट कर रहे हैं, ये मूल बिंदु एक मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक जो है 0 0 होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में देगा जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक में आपको 0 और 0 देगा, दूसरा विकल्प आपको 1 और 1 देगा, तीसरा विकल्प आपको -1 और 0 देगा, 0 और -1 देगा। ये चारों विकल्प में से आपको ये ऑब्जेक्टिव में साइन टिक करना रहता है, जो इसमें आपको मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपको, जो एक्स और वाई अक्ष के द्वारा किसी समतल पर चार पाद बिंदु बनते हैं। ये पाद बिंदु के बारे में आपको बता देते हैं। चार पाद का निर्माण होता है, पाद बिंदु भी यहाँ लगा सकते हैं। चार पाद बिंदु का निर्माण होता है, यहाँ बिंदु लिख देते हैं हम। चार पाद बिंदु का निर्माण होता है, ये भी अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए इसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको है जो इसको जो है ना फर्स्ट पार्ट, यदि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा ये और ये जो चार पार्ट बना जाता है, इसको चार पाद पढ़ा जाता है। ये फर्स्ट पाद में आपको पॉजिटिव साइन याद रखिएगा, क्योंकि एक्स का मान भी पॉजिटिव है और वाई का मान भी पॉजिटिव है। यानी कोई भी आप पॉइंट लिखिएगा निर्देशांक बिंदु, ये पहला वाले को क्या कहा जाएगा, एक्स, और दूसरे वाले को क्या बोला जाएगा, वाई। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, पहला को एक्स और दूसरा को वाई बोलेंगे। ये आ जाता है आपको फर्स्ट पाद। ये आता है सेकेंड पाद। सेकेंड पाद में जो है ना एक्स का मान माइनस होता है और वाई का मान पॉजिटिव होता है। थर्ड पाद में आइएगा, पार्ट थर्ड, यानी कि आप जो है ये आपको एक्स का मान भी माइनस होगा और वाई का मान भी माइनस होगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। फोर्थ पाद में आइएगा तो ये आ जाएगा आपको फर्स्ट पाद एक्स और सेकेंड पाद भी क्या आ जाएगा, आपको वाई आएगा। फर्स्ट पाद को क्या बोलेंगे हम, एक्स, और सेकेंड जो ये होता है आपको ये वाई होता है, और फर्स्ट पाद ये पॉजिटिव होता है और सेकेंड पाद ये जो है ना माइनस होता है। और माइनस जहाँ पे आप डैश लगा हुआ था, इसमें यदि वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो ये मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मान आपको पॉजिटिव आएगा। इधर जो ये डैश वाला मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। डैश वाला मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीका से पूछता है, डायरेक्ट आपको दे देगा -4 और 6 किस पाद में है। ऑब्जेक्टिव में इस तरीका से रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। जो -4 और 6 जो है किस पाद में है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे देगा। फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद और थर्ड, यानी कि चारों विकल्प आपको दे देगा।
तो इसमें आपको ये देखना है माइनस और प्लस। 4 का मान क्या है माइनस और 6 का मान प्लस। तो माइनस प्लस किस में है, यहाँ से आपसे ये पॉइंट आपको याद रखना है, माइनस प्लस सेकेंड पाद, यानी कि आपको ये विकल्प नंबर बी होगा। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव याद करना जरूरी है, इसको आप लोग समझ के याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए आपको इसी में आता है, एक आता है भुज और कोटि। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। भुज को एब्सिसा कहा जाता है, कोटि को ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट, और इसको भुज को एब्सिसा कहा जाता है। भुज देखिए क्या होता है, भुज होता है आपको किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। मान लीजिए ये पॉइंट ले लिए, यहाँ से जो एक्स एक्सिस का ये क्या होता है, एक्स डैश होता है, ये आपको वाई और वाई डैश होता है। ध्यान से देखिए, इस बिंदु से हम एक्स एक्सिस की दूरी जो देखेंगे, ये पॉइंट क्या होता है, यही इस पॉइंट के लिए क्या होता है, भुज होती है। यानी कि हम कर सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो उसमें पूछेगा आपको भुज कौन है और कोटि कौन है। तो भुज याद रखिएगा, एक्स वाला को क्या कहते हैं भुज और वाई वाले को कोटि बोला जाता है। ये बात भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको पॉइंट दे देगा और इसमें पूछेगा भुज कौन है। इसमें ऐसे 4, 6, 8, 10 विकल्प दे देगा। तो 4 जो है एक्स के स्थान पर जो रहेगा वो भुज कहलाता है, और जो वाई के स्थान पर आता है वो कोटि कहलाता है। तो ये एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक, यहाँ वाई निर्देशांक आएगा उसको क्या बोलेंगे, हम कोटि बोलते हैं। वाई निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोटि बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ देखिए आपको 4 और 6 में कोटि कितना होगा, तो 6 होगा। ये सब पॉइंट आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपको है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0 होता है। मान लीजिए कोई भी एक्स एक्सिस पर है तो वहाँ क्या होगा, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। और इसी तरह हम वाई बिंदु पर जाएंगे तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और वाई होता है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ वाई का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं माना है। इधर आएंगे तब ना होगा, लेकिन एक्सिस पर जब डिनोट कीजिएगा, वाई एक्सिस पर है तो एक्स का मान 0 और एक्स एक्सिस पर है तो वाई का मान 0। ये हम लोग बात को आप लोग जो है ना याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या हम सीखेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ आप जो है इस बिंदु, यदि आप इसको अच्छा से पढ़ते हैं ये ध्यान से, तो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं उसको देखिए। 2 बिंदुओं का निर्देशांक यदि आपको दिया हुआ रहेगा तो उनके बीच आप दूरी निकालिएगा, और 3 दिए हुए बिंदुओं के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। ये नेक्स्ट यूनिट में होगा। 2 बिंदुओं के मिलाने वाले बने रेखाखंड को यदि एक अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए एक रेखा आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ भी कोई एक पॉइंट P रहेगा और यहाँ Q रहेगा, यहाँ आपको X या Y कुछ भी दे देगा या A दे देगा, तो ये आपको 2:3 में बांट देता है। तो ये जो पॉइंट का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिएगा X और Y, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा पॉइंट 2 या 4, यहाँ दिया हुआ नहीं रहेगा, तो ये पॉइंट जो आप ज्ञात कीजिएगा तो इस विधि से आप निकाल सकते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में यदि विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। इस पर हम तीनों पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताए थे, 2 बिंदुओं का निर्देशांक निकालना। इसको दूरी फार्मूला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना, तब माना कि 2 बिंदु क्रमशः क्या रहेगा, एक P आपको दे देगा x1 y1, Q दे देगा आपको x2 y2 दिया हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, PQ बोलेंगे। मान लीजिए एक रेखा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, ये भी पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी आप कैसे निकालिएगा, तो दोनों की दूरी बराबर हो जाएगा P और Q मानेंगे, PQ बराबर क्या लिखेंगे, दूरी। ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ जरूरी नहीं है इसलिए यहाँ पे हम नहीं लेके आए हैं। प्रूफ भी यदि आप लोग कहिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम प्रूफ भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा जो प्रूफ हमको चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है प्रूफ, इसीलिए हमको प्रूफ लेकर आना नहीं है। ये एक फार्मूला होता है जिसको हम आसानी से समझा देते हैं, और इस पर आप लोग दूरी निकालिएगा। यहाँ देखिए आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है। यदि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ हो तो यहाँ देखिए दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे, PQ बराबर √अंडर होता है आपको x2 - x1। यहाँ देखिए मान लीजिए ये है आपको x1 y1, ये आपको क्या आ जाएगा x2 y2। तो इसमें याद रखिएगा आपको ये सेकेंड वाला जो है वो x2 में से x1 को घटाते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट घटाते हैं, यानी कि x2 - x1 करके होल स्क्वायर करेंगे। फिर सेकेंड वाला पॉइंट y2 है तो इसमें तो y1 घटाएंगे, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे इसे आप लोग याद भी रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूरी सूत्र कौन है निम्नलिखित में से, तो 4 देगा, जिसमें यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ माइनस दे देगा, यहाँ माइनस दे देगा, यहाँ स्क्वायर नहीं देगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको याद रखना जरूरी है।
इसे क्या कहा जाता है आपको हम शुरू में बताए थे, दूरी सूत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दूरी फार्मूला कहा जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। इससे आप लोग याद रखिए। और हम चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट जो है आपको, 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। 3 बिंदु यदि आपको दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए आपको 3 बिंदु दिया हुआ है। 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। माना कि 3 बिंदु त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज ABC का शीर्ष है। मान लीजिए A का मान x1 y1 है, दूसरा का मान B का है x2 y2 है, x3 y3 तीसरा पॉइंट आ गया। तो इसमें आपको एरिया त्रिभुज निकालना है। ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा यदि 3 पॉइंट आपको दिया हुआ हो। तो ये फार्मूला होता है आपको हाफ। यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए पहला पॉइंट हम x1 लेंगे। यहाँ देखिए x1 लिए और दूसरा में से इस दूसरा और तीसरा पॉइंट में से दूसरा पार्ट लीजिए, यानी कि y2 माइनस y3 करेंगे। ऐसे घूमना है, यानी कि आपको जो है ना एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है, आपको घड़ी जो है ऐसे घूमती है, यहाँ ऐसे आकर आपको जो है ना एक दिशा निर्देश करती है। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको जो है ना एक दिशा जो है निश्चित करना है, दायां घूमना है। यानी कि मान लीजिए आपको ऐसे घूमते जाना है। कहीं यहाँ से भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ से भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर से लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या है, x1 है। तो x1 लिए हैं तो y2 माइनस y1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे। आप x1 ले लिए तब की बार क्या लेना है, x2 लीजिए। x2 लीजिएगा तो y3 माइनस y1 होगा। तो y3 माइनस y1, ये फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा x3। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपको x3 में से देखिए y1 माइनस y2 करेंगे इससे, और यहाँ आना है। तो ये आपको इस फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, यदि 3 पॉइंट यदि आपको दिया हुआ हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे बात को। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट आप है थर्ड पॉइंट आपको देखिए 2 बिंदुओं के बीच का रेखाखंड कैसे हम निकालते हैं, ये आप लोग याद रखिए। ये तीनों 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। हम बताए थे आपको, ये P दिया हुआ है और ये Q दिया है। ये A पॉइंट आपको जो है ना x और y मान जो है आपको ज्ञात करना है। A का निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ जो है कोई निर्देशांक, यहाँ M1 और M2 जो है दिया हुआ रहेगा अनुपात, यानी कि 1:2 में बांट देगा, 2:4 या 1:1 में आपको बांट देगा। ये M1 M2 अनुपात में हो गया और इससे हम A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जो कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट आपको हम लिखाए हुए थे। यहाँ देखिए आपको है A का निर्देशांक जो आप देखिएगा, तो यहाँ आपको देखिए बिंदु A का निर्देशांक आप निकालिएगा M1। ये मल्टीप्लाई होता है इससे x2 से, और ये मल्टीप्लाई होता है आपको x1 से। देखिए इसको देखिए आप लोग। तो x1 x2 हो गया M1 x2 प्लस फिर M2 और x1, ये बटा ये जो M1 जो M2 जो आपको अनुपात में दिया हुआ रहेगा, तो उन दोनों का क्या करेंगे, हम योगफल निकालेंगे। उन दोनों का क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। फिर कोमा एक पॉइंट निकलेगा, यानी कि ये वैल्यू आपको x का आ गया। इसको हल कीजिएगा तो ये x मान देगा, और y का मान निकालने के लिए फिर हम ये M2 और गुना इसमें करेंगे। इसी से मल्टीप्लाई किसको करना है, y2 को करेंगे। फिर इसी से मल्टीप्लाई किसको करना है, यहाँ पे y1 को करेंगे। तो M1 गुना y2 प्लस M2 गुना y1, ये दे दिए, प्लस M1 जोड़ M2, इन दोनों को ऐड कर दिए। तो ये आपको क्या निकल गया, A का निर्देशांक यहाँ निकल जाएगा। समझ के बात को। ये हो गया आपको। और एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, 3 बिंदु जब संरेख होने के लिए क्या होता है, जब इसका क्षेत्रफल का मान 0 होता है। मान लीजिए 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, पूछेगा संरेख है कि नहीं, तो इससे आप क्षेत्रफल निकालिएगा। यदि क्षेत्रफल का मान यदि 0 आ जाता है, क्षेत्रफल का मान यदि 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, बिंदु संरेख होगा। इतना आप लोग थ्योरी जो है इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। और जो बचा हुआ थ्योरी है नेक्स्ट जो है टॉपिक्स में आएगा, नेक्स्ट यूनिट में आएगा, तो उसका हम नेक्स्ट यूनिट के साथ ले जाएंगे। इतना जो है थ्योरी इस 7.1 के लिए काफ़ी है। तो हम चलते हैं एक चैप्टर जो है 7.1 प्रॉब्लम पर। अभी हम दूरी का फार्मूला जस्ट पढ़े हैं ऊपर, उसी के द्वारा आपको दूरी फार्मूला से आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित, जो बिंदु आपको दिया हुआ बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जस्ट अभी बताए थे आपको, तो वही फार्मूला याद यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखिए आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ आपको एक पॉइंट को P मान लेंगे। मान लीजिए इसको पॉइंट को हम P मान देते हैं। यहाँ P हो गया आपको 2 और 3, और यहाँ पे आपको Q मान लेते हैं 4 और 1 मान लेते हैं। तो यहाँ दूरी बराबर फार्मूला आप क्या लिखिएगा, जस्ट अभी दूरी बराबर फार्मूला लिखे थे। इसको यदि आप x1 y1 कह दीजिए, और इसको क्या कहिएगा, x2 और y2 कह दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला जस्ट पढ़े थे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस क्या पढ़े थे, y2
-y1 का होल स्क्वायर, इससे आपको निकल जाएगा दूरी। तो यहाँ देखिए अब यहाँ लगाएंगे हम दूरी का फार्मूला, तो x2 4 - 2 कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे अब प्लस y2 1 - 2, एक में से 3 घटाएंगे तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 4 + 4 आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आ जाएगा आपको कितना, ये रूट अंडर में आ जाएगा 8 का वर्गमूल क्या निकल सकता है 2√2। लेकिन यहाँ पे कोई इकाई नहीं दिया हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर या मीटर ये सब नहीं दिया हुआ, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप इकाई। कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो आप इकाई लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर का फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए आपको ये दिया हुआ है, ये भी पॉइंट आपको ये क्या हो जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ जो आप दूरी फार्मूला से निकालिएगा दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा आपको x2 - x1 आएगा। तो यहाँ पे x2 - x1 यानी कि -1 और माइनस एक तो फार्मूला में आता है, एक माइनस आपको यहाँ पे है, तो +5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आएगा, प्लस आपको y2 माइनस यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो ये आपको दूरी फार्मूला से आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपको, इसको हल कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ पे हल कीजिएगा कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 क्या आ जाएगा 32 को आप क्या लिखिएगा 32 को 4 चौका 16 दूना 32 4√2 आ जाएगा। यहाँ पे आप इकाई लिख दीजिए, क्योंकि यूनिट आपको नहीं दिया हुआ है तो आप इकाई लिख सकते हैं। ये आ गया 1 का 2 नंबर का प्रॉब्लम। 1 का 3 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए 1 का 3 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आप जो है ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, समझ गए। यहाँ आ गया आपको x1, ये आ गया आपको y2 और x2 और y2। यहाँ दूरी फार्मूला से आप निकालिएगा, दूरी फार्मूला ये आपको आ जाएगा x2 - x1, यानी कि ये -1 है और ये -1, इन दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आएगा, प्लस -b और -b, इन दोनों का क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं, ये आ गया आपको -a और -a दोनों की क्या हो जाएगा, माइनस में एक माइनस a प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 2a, यू भी केस में माइनस में -2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसी तरह -4b आ जाएगा, -4b का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको आ गया -2b होगा ना, -2b, तो ये आ जाएगा आपको 4a स्क्वायर और जो 4b स्क्वायर। तो दोनों में से हम क्या लेंगे 4, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये बच जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इसका ये आ जाएगा आपको 2√a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, 2√a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये 1 का 3 नंबर का प्रॉब्लम हो गया। चलते हैं 2 नंबर का प्रॉब्लम। 2 नंबर का प्रॉब्लम देखिए आपको कहा गया है, जो आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु आपको एक 0 0 दिया हुआ है, एक 36 और 15, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सेम उसी तरह निकालेंगे। आपको x1 और y1 का मान क्या दे दिया है, ये आपको 0 और 0 दे दिया है। x2 और y2 का मान देखिए आपको यहाँ पे दे दिया है 36 और 15 दे दिया है। तो यहाँ देखिए आपको x2 यहाँ पे आपको सूत्र पहले लिख लीजिए, उसके अनुसार दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो दूरी निकालेगा तो दूरी फार्मूला वही होता है आपको x2 - x1, 36 में से 0 हो जाएगा तो 36 बचेगा, 36 का स्क्वायर आ गया, प्लस 15 - 0, तो 15 में से 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा 15 ही बचेगा, तो 15 का स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा 36 का स्क्वायर कीजिएगा, 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे 36 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 के 36, 3 आ गया आपको 18 3 21, और ये आ जाएगा 36 या 108, ये आ जाएगा आपको 6, और यहाँ आ जाएगा आपको 9 और 2, और यहाँ पे आ गया 1296। अब 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 225 होता है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 5 6 11, ये आ जाएगा आपको, और 9 2 11 12, और यहाँ आ जाएगा 2 2 4 1 5, और ये आ जाएगा 1521 वर्गमूल है आपको 39 का। इसको वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपको 39 का वर्गमूल देगा। ये 39 इकाई जो आपको दूरी से हम निकाल लिए, इन दोनों बिंदु जो आपको दिया हुआ उनका दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ तक। अब इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, उसका दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा रहता है। चलते हैं इसका 7. ये यूनिट क्या है, ये देखिए आपको 7.2 में 2 शहर आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस पर दिया हुआ है, सेम वही फार्मूला है, यानी कि 15 दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे देखिए आपको 36 दिया हुआ है, यानी कि x का मान आपको क्या दे दिया है 36 दे दिया है। इस पॉइंट पर यदि हम पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट जो लेंगे तो ये जो है आपको कह रहा है शहर जो है, एक शहर B जो है एक शहर है, और एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूरब है। ये जो है शहर है, यहाँ पे शहर है और 36 किलोमीटर पूरब है। यहाँ कहाँ है 36 किलोमीटर पूरब है,
पूरब और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर है। तो आप जो है शहर बी की शहर ए की दूरी की वास्तविक मापन कर सकते हैं, वास्तव में कितना दूर है, तो ये आदि मापन आप कीजिएगा। तो वास्तविक मापन में आपको क्या लिखना है, वास्तविक मापन में आपको ये जो है मान लीजिए यहाँ से हम ये जो है 36 किलोमीटर दूरी है और ये आपको क्या है 15 किलोमीटर दूरी। यहाँ से जाइएगा तो 36 और 15 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 36 और 15 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 11 के एक हाथ में, 1 4 1 5, 3 1 4 1 5, क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5, 51 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ जाइएगा। लेकिन वास्तविक दूरी आपको यानी कि वास्तव में कितना दूरी है, तो यहाँ से लेकर ये दूरी आप निकालिएगा। ये दूरी निकालिएगा तो आप यहाँ समकोण त्रिभुज लगा सकते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, तो वही आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। यदि आपको वास्तविक दूरी ए बी का चाहिए, ए बी का वास्तविक दूरी, तो ये आ जाएगा क्या 36 का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर, जो जस्ट अभी हम किए हैं। तो ये आ जाएगा आपको 1296 ना आया था मल्टीप्लाई करके, क्या 1200 यहाँ आ गया था 1296, 36 का स्क्वायर ये आपको 1296 आया था। तो ये आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1296, ये आ जाएगा कितना 1200, यहाँ आ जाएगा आपको 1296 प्लस 225, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1539, 1539 में 1581 आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा 1521, कितना आ रहा है 1521 आ रहा है। ये आ जाएगा आपको ऐड करके 1521, इसका जो है आप निकालिएगा। 5 6 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के दो हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 आ गया ना। तो ये 15, इसका वर्गमूल निकालेगा आपको 39 आ जाएगा। तो यही आपको दूरी भी आप दो शहरों के बीच का दूरी ये आप निकाल सकते हैं। जो ये दो शहर आपको दिया होता है, शहर ए और शहर बी की वास्तविक दूरी क्या हो जाएगा 39 मीटर हो जाएगा। इसी तरह है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपको है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको 3 है। आप संरेख बिंदु के लिए आपको बताए थे यदि क्षेत्रफल 0 हो जाता है बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख होगा। इन तीनों को हम क्या निकालेंगे, एक त्रिभुज पर डिनोट कर लेते हैं। जस्ट अभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए पॉइंट पर दे देंगे 1 और 5 और बी पर दे देंगे आपको 2 और 3, सी पर पॉइंट क्या दे देंगे -2 और 11। इसको आप क्या मानिएगा x1 y1, इसको क्या मानिएगा x2 y2, इसको आप मानिएगा x3 और y3, x3 और y3। इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। एरिया त्रिभुज यदि ABC का आप निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको 1/2 हाफ। इसका देखिए बताए थे आपको हम x1 पहले लेंगे तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 2 - 3, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यदि इसका क्षेत्रफल यदि आपको मान 0 आ गया तो क्या आ जाएगा मान, ये बिंदु संरेख होगा। तो यहाँ देखिए आपको है, तो ये आ जाएगा आपको 1 लिए हैं तो 2 3 या -11, 3 - 11 हम करेंगे यहाँ पे, 3 - 11 करेंगे या आप इंटू प्लस ये हम 2 लेते हैं तो यहाँ बचेगा 11 - 5, 11 - 5 करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको प्लस में क्या लेंगे, तो 1 लिए हैं 2 लिए -2 आएगा, क्या लेना है -2 लेंगे। अब यहाँ पे -2 यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो -2 आ गया, -2 से हम यहाँ करेंगे तो 5 - 3, 5 - 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको हल कीजिएगा तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू इन दोनों को करेंगे तो 3 - 11 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -8, अब +2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, -2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको यदि हम हल करते हैं, ये मोड दिया हुआ है, मोड मतलब यदि माइनस मान आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मान आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया आपको 0 बराबर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपको, इनको हल कीजिएगा तो -8 और ये आ जाएगा +12 और ये आ जाएगा आपको -4, ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपको कौन चीज़ में, ये मान आ गया 0 बराबर आपके 1/2, यहाँ आ गया आपको हल कीजिएगा तो -12 और +12, ये जो है आपको क्या आ गया 0 आ गया कट के। तो इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तथा इसका मान क्या आ गया, इधर भी मान 0 तो इसका भी हल करके मान 0 तथा लिख सकते हैं कि तीनों दिया गया बिंदु क्या है संरेख है। अतः दिया गया बिंदु क्या हो गया संरेख हो गया। अतः दिया गया बिंदु क्या है, दिया गया बिंदु संरेख है। दिया गया बिंदु क्या लिखिएगा संरेख है, दिया गया बिंदु संरेख है। यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये बिंदु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 मान आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो का। यहाँ देखिए आपको है
जो आपको ये 3 बिंदु आपको दिया हुआ है और समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, ये आपको जांच करने के लिए करा है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या है? यदि आपको इसको शीर्ष बना के कम कीजिएगा, यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज यहाँ ड्रॉ कीजिएगा तो ये त्रिभुज आपको आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 5 और -2, ये आ जाएगा 6 और 4, ये आ जाएगा आपको 7 और -2, ये दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे आप शीर्ष निकालेंगे, मान लीजिए ए, बी और सी, यानी कि ये दोनों भुजा यदि आपस में बराबर हो जाता है क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का। तो इन दोनों के बीच की हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूरी के फार्मूला से। यदि ए बी हम निकालते हैं, यहाँ पे ए बी निकालिए आप, ए बी कैसे निकालिएगा? दूरी फार्मूला से निकालिएगा। x2 मान लीजिए x1 ये होता है x1 और y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। तो 6 - 5 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 -2, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36, ये आ जाएगा वो 36 प्लस 1 √37 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे ए सी का मान निकालिए। ए सी का मान यदि बराबर हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या है? यदि दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज का दो भुजा यदि बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ से देखिए, अब ये x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2 होगा। इसको हम निकाल के चेक करते हैं। 7 - 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 - 5 करेंगे तो क्या? 2 का होल स्क्वायर और -2, और यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना? माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको कितना? ये जो आपको आ जाएगा -2 और -2, ये आपको दिया हुआ यहाँ पे देखिए 5 और -2, 6 और 4, 7 और -2, तो ये आपको आ जाएगा -2, एक आता है सूत्र में माइनस, और ये आपको 0 हो गया। 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको क्या? जो है 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आपको कितना? ये आ गया आपको √4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अब ये BC निकाल के देखते हैं। BC यदि निकालिएगा 7 में से 6 हो जाएगा, तो BC निकालिएगा। BC निकालिएगा तो 7 - 2, ये x1 और y1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x2 y2 होगा। BC यदि हम निकालेंगे तो दूरी फार्मूला से 7 - 6 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब -2 है और ये आ जाएगा आपको 4 का स्क्वायर था, -2 और -4, तो ये आ जाएगा 6, -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस 36 बराबर क्या आ जाएगा? √37। यहाँ देखिए दो भुजा बराबर हो रहा है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, और ये भुजा बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ हम लिखेंगे दो भुजा बराबर हो रहा है, यहाँ देखिए लिखेंगे हम AB बराबर है BC, अब डज नॉट इक्वल टू AC, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या करते हैं? बस दो त्रिभुज जो है भुजा आपको क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो भुजा आपको बराबर है, दो भुजा बराबर है ना, तो लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। बस यही लिख देना है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। जांच हो गया, क्योंकि आपको दो भुजा क्या है? बराबर है। अतः हम इस वीडियो का ये लास्ट हो गया। अतः हम चलते हैं, इस वीडियो को लास्ट किए हैं। और यहाँ पे आप कितना नंबर क्वेश्चन नंबर आप जो है यहाँ डिस्कशन कर लिए हैं। हम 4 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हम 5 नंबर से डिस्कशन करेंगे, पार्ट फर्स्ट। ये आपको पार्ट फर्स्ट था, और हम नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंड में हम नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहे और पढ़े और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।